बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली रूस ने यूक्रेन पर तबाहकुन हमला कर दिया है और ये हमला होना था। बड़ा इन्होंने कोशिश की कि हम रूस को कॉर्नर करें। इस वक्त रूस ने तकरीबन 250-300 के करीब मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर दिया है और इन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश कर दिया है। यानी बहुत बड़े स्केल पर मिसाइल हमला किया है, इनकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भेज दी है। इस वक्त पूरे मुल्क के कई शहरों में इनकी बिजली चली गई है और ख़ास तौर पर बिजली के बगैर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। और खाली ये मामला नहीं है, सबसे बढ़कर सूरत हाल ये हुई है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने जो बड़े लॉन्ग रेंज और दीगर मिसाइल दिए थे वो इन्होंने उड़ा कर रख दिए हैं। इनकी सप्लाई लाइंस को तबाह कर दिया है। ये इतना तबाहकुन हमला था, इतना तबाहकुन हमला था कि इतने बड़े हमले के बाद भी रूस ने सिर्फ इतना कहा है कि हमने हमला किया है और जवाब जो हमने दिया है वो यूरोप और अमेरिका और इन सब की चीखें निकल गई हैं। ये इतना ज़्यादा बड़ा हमला था, इतना ज़्यादा बड़ा हमला था कि अभी इसमें कितने लोग मारे गए ये नहीं पता। आप ये सोचें कि इन्होंने ऑयल डिपो पर यानी जो कोशिश की हमला करने की और इस सूरत हाल में लॉन्ग रेंज मिसाइल और बरतानिया के मिसाइल मारे, बदले में इन्होंने इतना तबाहकुन हमला कर दिया है कि चीखें निकल गई हैं इनकी। अब आप ये सोचें कि इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन के कई शहरों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है और यही वो कहा था रूस ने कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाने की कोशिश करोगे मैं तुम्हें बताऊंगा। अब सीन यहाँ पर यह हुआ है कि पुतिन ये चाह रहा है कि ट्रंप के आने से पहले पहले अगर इन्होंने फैसला किया बड़ी जंग का तो मैं इतनी तबाही इनकी फेर दूं, इतना तबाह कर दूं कि यूक्रेन की अवाम जब ट्रंप कहे कि मैंने जंग बंद करनी है तो वो हाथों हाथ आए आगे कि नहीं भाई हमने जंग बंद करनी है, हमें आप ये जंग बंद करवा दें। अब इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस सूरत हाल में हम इंतज़ार करें। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे उनको भी उड़ा कर रख दिया आज रूस ने। यानी आप ये समझ रहे कि सही मायनों में यूक्रेन को पैरालाइज कर दिया है जो इन्होंने हमले किए हैं और उसके बाद जो बरतानिया ने इनको या तमाम चीज़ें दी हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगला हमला किस पर होने वाला है। क्या अगला हमला बरतानिया पर होने वाला है, अगला हमला फ्रांस पर होने वाला है? देखिए ये सबसे बड़ा एक सवाल है। जैसे जैसे यूक्रेन में फ्लो ऑफ वेपन्स यूक्रेन में बढ़ रहा है, हथियार ज़्यादा आ रहे हैं, वैसे वैसे अब रूस ने फैसला कर लिया कि मैं तेज़ हमले करूँगा। देखिए पहले ये समझते थे कि रूस निशाना बनाएगा हमारी फैसिलिटीज़ को, अगला बनाना शुरू हो गया है। उसे बड़ी कोशिश की कि यार आप जंग ना करें, डैमेज ना हो, यूक्रेन बास रहे। लेकिन जब आप लॉन्ग रेंज मिसाइल अगले मुल्क पर मारेंगे तो अगलों ने तो आपको छोड़ना नहीं है। अब इस वक्त पूरे के पूरे यूक्रेन में कई जगह पर बिजली नहीं। यही एग्जैक्टली हाल इन्होंने फ्रांस का करना और बरतानिया का। आपको अंदाज़ा नहीं है कि सूरत हाल में रूस ने कल रात को सारे का सारा रास्ता क्लियर कर दिया। सरमट मिसाइल वहाँ पर डिप्लॉय हो चुके हैं, न्यूक्लियर वार हेड उसके ऊपर लग रहे हैं। उसे 15 न्यूक्लियर वार हेड लगाकर 15 जगहों को उड़ा देना है। सो इस सूरत हाल में आज उसने बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है। यूक्रेन के अंदर इतनी तबाही मची है, इतनी तबाही मची है कि यानी अब ये महसूस होता है कि यूरोप और बरतानिया ने जो रूस को उलझाना था आज वो खौफ से पीछे हो गए हैं। और इस सूरत हाल में उनको एक बात का पता चल गया अच्छी तरह कि हमारे पास यानी रूस मुंतज़िर है कि ऐसे तमाम जदीद हथियार जो यूरोप और बरतानिया से यूक्रेन मुंतकिल होने हैं वो जल्दी हो जाएं ताकि मैं उनको उड़ा दूं। अब रूस के पास एडवांटेज है कि एक ही हमले में इन तमाम हथियारों की सप्लाई को वो तबाह कर दे। ये असल में वजह है कि वो तेज़ी से हमले कर रहा है। अब यूरोप को उसने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि अगला नंबर तुम्हारा है। तुम चाहते हो कि हम बरतानिया की बिजली बंद कर दें, उसको उड़ा दें, डैमेज कर दें, तो तुम फिर इस सूरत हाल के अंदर मुझसे लड़ाई कर लो और मैं तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दूंगा। अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे यूक्रेन के अंदर वो तितर बितर हो गए, कोई उनको रोक नहीं पाएगा। अब रूस असल में बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ गया है और यूक्रेन और यूरोप के पास डे बाय डे जो ऑप्शंस है वो लिमिटेड होती जा रही हैं। अब सीन क्या हो रहा है कि ये जो वहाँ पर मिसाइल और चीज़ें आ रहे हैं उसकी सप्लाई को भी मुतासिर किया है। रूस ने कहा है कि हमने इनके मिलिट्री बेसिस को उजाड़ कर रख दिया है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। जब यूक्रेन अब पीछे हटेगा तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, या तो फिर आप फौज यहाँ पर उतार दें। ये बरतानिया को और फ्रांस को भी पैगाम दे दिया है कि तुम फौज उतारोगे हम उनकी लाशें भेजेंगे तुम्हारे पास, उनको दफनाने के लिए कोई सूरत हाल बाकी नहीं बचेगी, तुम उनके ताबूत वापस नहीं भेज पाओगे। हम उनके साथ ये सूरत हाल इस वक्त पेश करने जा रहे हैं। आप इस चीज़ को गौर करें कि जो हमला हुआ है
वो अफगान तालिबान के साथ पुतिन का एक राइट हैंड गया, उसने जाकर मुलाकात की, मीटिंग की, उस हमले के बाद ये सारा कुछ हुआ है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। यानी आप ये सोचें कि रूस ने फैसला ये कर लिया है कि अगर वहाँ पर फौज आती है तो ठीक है, अभी हम यमन की भी फौज उतारेंगे, हम अफगानिस्तान के साथ भी मामला अपने तय कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ों में जंग बड़ी तेज़ होने जा रही है। अब यूक्रेन क्या कह रहा है? यूक्रेन उनको कह रहा है कि मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल दो, टोमाहाक मिसाइल दो, मैंने अब रूस के ऊपर मारने हैं। अब इस सूरत हाल में आज जो यूक्रेन में तबाही हुई है वो आप जेहन में रखें, वो अमेरिका के भी फौजी उन्होंने उड़ा दिए वहाँ पर जो मौजूद थे। बरतानिया के भी जो फौजी खुफिया तौर पर इजराइल के फौजी वहाँ पर मौजूद थे उनको भी उन्होंने उड़ा दिया है। खाली ये ऐसा नहीं हुआ, मिलिट्री बेसिस के ऊपर देखिए यूक्रेन की फौज तो इस काबिल है नहीं। आपको पता है रिसेंटली यूक्रेन की फौज के बहुत सारे लोग भाग गए थे और वहाँ पर वो करते क्या है, बहुत सारे लोगों की बातें सामने आई कि वहाँ वो अपने आप को ही यानी मार लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, ये बताने के लिए मेरी टांग टूट गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरा फलाना, उसको कर लेते हैं ताकि हमें फौज में ना जाना पड़े। उस समय से अगर एक दो चीज़ें हम तबाह नहीं कर लेंगे तो जख्मियों को फौज में नहीं भेजते। बहुत सारे लोगों ने फौज छोड़कर जाना चाहिए तो इन्होंने उनको वहाँ से यानी घसीट कर ले गए, कोर्ट मार्शल भी करने की कोशिश की, मैदान जंग में ले गए। दूसरी अजीबोगरीब सूरत हाल उनके लिए पैदा हुई है कि अमेरिका के खुफिया कमांडोस भी वहाँ पर मौजूद है, उनको भी मारा है मिलिट्री बेसिस पर, उनको भी उड़ा दिया है। इजराइल के बहुत सारे कमांडोस वहाँ पर मौजूद है, उनको भी उड़ाया है। फ्रांस, नेटो, ये हर जगह से आए हुए हैं। और यही तो पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन की तो इतनी औकात ही नहीं है कि ये हमला कर सके और ये सारा कुछ कर सके। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन का नुकसान है, ये रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जंग असल में एक धोखे का नाम है। जंग में जो नजर आ रहा होता है वो असल अहदाफ से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रूस बड़ी तेजी के साथ इनकी तबाही करने के लिए जा रहा है। अब ये जो सरमट मिसाइल इन्होंने डिप्लॉय किया है, जिसमें इन्होंने पूरी तरह फैसला किया है कि हमने इनको उड़ा कर रख देना है, वो बड़ा तबाहकुन है। उसमें एक बात याद रखिएगा, कई शहर तबाह हो जाएंगे यूरोप के। आज अमेरिका ने कहा है कि जी हमारी इतलात के मुताबिक रूस एटमी हमला भी नहीं करेगा। ये आप जरा बात समझे, ये इनकी इतलात है। उन्होंने कहा जी ये रिटेलिएट तो उसने करना था लेकिन वो अभी एटमी हमला नहीं करेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये रूस अभी एटमी हमला नहीं करेगा, लेकिन ये बात कि वो कभी नहीं करेगा ये आपकी गलतफहमी है। वो असल में इनको चांस दे रहा है कि आप लोग सुधर जाएं। अब टोमाहाक मिसाइल अगर आ रहे हैं यूक्रेन के अंदर तो आज ये पैगाम दिया गया है कि हम उनको आने से पहले ही तबाह करेंगे और जहां जहां जो मुल्क देगा अब उसका नंबर है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि दो ममालिक में से अब किसका नंबर अगला है? क्या बरतानिया का है? ये सबसे अहम सवाल है। और उसके बाद क्या अगला नंबर अमेरिका का है? देखिए जहाँ तक अमेरिका का मामला है, पुतिन को एक बात अच्छी तरह पता है। हर कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसी जंग छेड़ दी जाए कि 20 जनवरी से पहले यानी ट्रम्प ने जब हलफ लेना है, चीज़ें करनी है, वो ना हो पाए। ये किसी तरह प्लान उन्होंने करके अभी तक रखा हुआ है कि ट्रम्प के हलफ लेने से पहले सारे का सारा मामला जो है वो ख़राब हो जाए। अभी वो चाह रहे हैं, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट तो चाह रही है कि जंग हो जाए, उसके बाद हम कह दें जी हालात ख़राब है, मुल्क के अंदर कोई एमरजेंसी नाफिज कर दे, फलाना कर दे। वो असल में इंतज़ार कर रहा है कि ट्रम्प आ जाए, फिर उसके बाद हम उनके साथ बैठकर मामला तय करें। लेकिन जहाँ तक बात है कि इनको जवाब देने का, आज उसने इतनी तबाही कर दी है यूक्रेन में, इतनी तबाही कर दी है कि ज़ेलेंस्की की चीखें निकल गई हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब याद रखिएगा ज़ेलेंस्की को वो हिट कर दें। और ये बात याद रहे, वो ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उनको एक बात देखिए, रूस असल में एक चीज़ क्या चाह रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि उसके पास मिसाइल ऐसे नहीं है कि वो जाकर अगर इनके सदारती महल को उड़ा दे तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक सकता है। ज़ेलेंस्की को वो उड़ाना चाहे तो वो उड़ा सकते हैं। अब रूस असल में ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि इनको एक जवाब मिल जाएगा सारे यूरोप को कि अब तो हमला करना है। वो ये चाह रहा है कि ज़ेलेंस्की का चूँकि 4 साल की मुद्दत तो हो गई है पूरी, तो लिहाजा अब ट्रम्प के आने का वेट मैं कर लूँ और इसको उसने आकर वैसे निकाल देना है। उसने बड़ी कोशिश की है, लेकिन अगर वो अमेरिका को ही आगे दिखाना शुरू हो जाए और यूरोप का आ जाए तो अमेरिका की बजाय फिर यूरोप से लड़ना मेरे लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि यूरोप की अब इतनी औकात नहीं है कि वो लड़ सके और उनके हालात जो है वो इस लेवल के आपको पता है कि वो लड़ने के अब काबिल नहीं है। यानी आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा कर ले कि यमन के हूसियों ने कहा कि इटली समेत यूरोप के तमाम ममालिक को जिसको शौक है आ जाए हमारे साथ, समुद्रों में लड़ाई कर ले, हम उसका भुरकस निकाल देंगे। ये सारे भाग गए और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी कि ये सारे भाग गए। अब रूस ने आज इंतकाम लिया है। अब बहाल करें ना अपनी बिजली, अब बहाल करें ना अपना सब कुछ। बड़ा शौक था इनको कि मैं रूस को उकसाऊं। अभी तो उसने वो मिसाइल मारे हैं
कि जो बड़े लो इंटेंसिटी के उसने उजाड़ कर रख दिया है। तो जिस दिन उसने यह सरमद और दीगर ऊपर नीचे वाले मिसाइल मारे तो पूरे के पूरे शहर उड़ा देगा वो, फिर शहर में कोई बंदा जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, एक उसने बात बड़ी अहम कही है यूरोप को भी और बाकियों को भी कि मैं आपके पूरे शहर उड़ाने से पहले एक दफ़ा आपको बता ज़रूर दूंगा कि आप लोग इस शहर छोड़कर चले जाएं, फिर उसके बाद मैं उड़ाऊंगा, फिर आपके घर भी नहीं बचेंगे, कोई चीज़ नहीं बचेगी। मैं इतना लिहाज करता हूं कि मैं सिविलियन को ना मारूं, कम से कम ये मैं लिहाज करता हूं। तो इस सूरत हाल के उसे बड़ा क्लियर पैगाम दिया कि कोई डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता और मैंने अब इनको छोड़ना नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।